यही में तो सब हल्ला कर लगा है कि ना। चलो ध्यान दो यहाँ, जीवा के बारे में देख लो। सबसे पहले किसके बारे में जी? जीवा। जीवा के बारे में ब्रीज से संबंधित विभिन्न पद, बहुत सारे पद है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं आज, है कि ना। हम पिछले क्लास में थोड़ा सा बताए थे, उस बातों को बतला देते हैं, है ना। शायद वो वीडियो डिलीट हो गया हमारा मोबाइल में से। ध्यान दो यहाँ, सबसे पहले ब्रीद का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला बताए थे जी? पाई आर। वृत्त का परिधि फॉर्मूला क्या बतलाए थे? 2 पाई आर। त्रिज्या यानी आर बराबर क्या बतलाए थे? छोटकी आर लिखो ना। और डी बराबर क्या लिखे थे? यही नहीं लिखे थे जी। और एक और लिखे थे, कौन सी लिखे थे? बलाई का क्षेत्रफल क्या बताए थे? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इतना बात को हम जो पिछले क्लास में बता दिए थे। आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में? जीवा के बारे में। देख लो साहब जी, साहब आज देख लो, साहब के पढ़ाते हैं जीवे आज, ठीक है, बताएंगे तो नहीं करेंगे, पढ़ लो। देखो जीवा किसको बोला था? सबसे पहले किसी वृत्त के अंदर वृत्त के परिधि पर किसी दो बिंदु के मिलाने से जो रेखाखंड बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मान लो यहाँ मिला दिए, सीडी बना, क्या इसको बोलेंगे? मान लो ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ मिला दिए, इसको क्या बोलेंगे? ये जीवा है, लेकिन इसको जीवा ना कहते, कौची कहते हैं? केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को कौची कहते हैं? केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं जी? व्यास कहते हैं। वो बोला व्यास नहीं है ना, ध्यान देना बातों को यहाँ। यानी व्यास यानी बोल सकते हैं कि हम लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा या कोई घुमा फिरा कर पूछ सकता है कि वृत्त का सबसे लंबे जीवा का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? व्यास बोलेंगे। ध्यान देना बातों को। यानी चाप की अधिचाप बोलते हैं। जीवा क्या होता है? तो वृत्त की परिधि पर किसी दो बिंदुओं को मिलाने से जो ये रेखाखंड बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा कहते हैं। जो ये देखो, मान लो वो वृत्त के परिधि पर यहाँ पॉइंट लिए, वो यहाँ पॉइंट लिए, दोनों को मिला दिए, कौची बन गया? मान लो यहाँ पॉइंट लिया, वहाँ पॉइंट लिए, मिला दिए, कौची बन गया? मान लो यहाँ पॉइंट लिया, वहाँ पॉइंट मिला दिए, कौची बन गया? इस प्रकार से सब क्या है जी? जीवा है। क्या है? जीवा है। जीवा समझ में आ गया होगा। जीवा किसको बोलते हैं? कोई दिक्कत जीवा में है? यानी कहीं पे वृत्त देखेंगे और देखेंगे कि वो ऐसे बनल है, मतलब समझ जाएंगे वो कौची है? जीवा है। क्या है? जीवा है। क्या है? जीवा है। जीवा को इंग्लिश में कौची बतलाए थे जी? कौची बताए थे? कौआ। कौची? काव। काव माने काव नहीं, कॉर्ड बताए थे, है कि ना। यानी कॉर्ड क्या बोलाता है? जीवा बोलाता है कि ना। इतना जगह में कोई दिक्कत, कोई समस्या था बोलो, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई हैरानी परेशानी था ना जी। तो जीवा समझ में आ गया सबको। आप जानेंगे किसके बारे में? छेदक रेखा इसको बोल सकते हैं। यानी ध्यान देना बातों को, किसी वृत्त के दो बिंदुओं से होकर वो पार कर जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि रेखा बोलते हैं। कौन रेखा बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी ये ध्यान देना बात होगा। चाप क्या था? वृत्त के पार नहीं करता था, लेकिन छेदक रेखा क्या है? वृत्त को काट देता है। कौन सी करता है? काट देता है ना जी। इसी को कौन सी बोलते हैं? छेदक रेखा। ये कौन रेखा है? इसी को ध्यान देना बातों को। ये हो गया छेदक रेखा। इसी को इंग्लिश में का तो बोला जाता है कौची? स्कैनेंट। शायद जो बोला था स्कैनेंट बोलते हैं, सेकेंड बोला जाता है जी।
क्या बोला जाता है? सेकेंड बोला जाता है कि ना। ध्यान देना बातों को, यानी इंग्लिश में तो इंग्लिश से बोले में अच्छा लगता है, हिंदी में बोले में ध्यान देना बातों। कहीं पे भी बोले में, हिंदी बोले में क्या होता है? अजीब लगता है, और इंग्लिश बोले में थोड़ा सा अच्छा लगता है। इंग्लिश बोले अरे बाप रे क्या बात बोल दिया है कि ना ना ना, ना। देखो ना जरा बोले कोई अगर बोले ना अंकल जी थोड़ा सा साइड होइए ना, अरे बाप रे बाप फलना के बेटवा हलाए ए, और काका थोड़ा सा साइड हो तो कितना खराब नहीं लगता है। अरे थोड़ा अंकल जी साइड होइए ना, अरे बाप कितना अच्छा कितना लगता है ना, लगता है। तो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा बहुत है जो बात ये रहता है एक ही, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश बोलता है अरे बाप का बात बोल दिया फलाना ना, ऐसा लगता है। तो ध्यान देना बातों को। यहाँ से इसको बोला था छेदक रेखा। जैसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ावे के लिए ना, ता हम तो हिंदी मीडियम के पढ़ावे रहे कि ना, ता हमरा बोले के सिलेंडर, लेकिन हम बोलते थे कब चीज बेलन। अब वो खाने से हमारा बात पर कुछ था, हंसने लगता था कि बेलन नहीं कुछ बोला सर, हमको रोटी बेले वाला बेलन ना है, ये जो तुम सिलेंडर बोलता है उसको हम लोग कुछ बोलते हैं बेलन बोलते हैं, है कि ना। तो उनके सिलेंडर बोलते अच्छा लगता है, हम सब जरा बेलन सिलेंडर, है कि ना जी, बहुत ही अच्छा लगता है, पता ना कहे है कि ना। कुछो में कुछ कोई शब्द रहे, कोई शब्द रहे कुछ रहे कि ना, जैसे बोले अंदर आए सर, कितना खराब लगता है। अरे बाप जरा इंग्लिश में बोल दे मैं कम इन सर, है ना। बोले सब बच्चा खाली हो वो, कितना खराब लगता है ना। बोले ऑल स्टूडेंट स्टैंड अप, लगता है कि कितना किसमिस वाला बात बोल दिया ना, बोल दिया जी। तो इंग्लिश वाला बात होता है, ध्यान देना बात समझाना वो नहीं है, हम इंग्लिश ना पढ़ा लिया है कि ना। चलो ध्यान दो, यहाँ हमको समझाना था सेकंड के बारे में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब वृत्त को वो काटते हुए छेद करते हुए पार कर जाएगा तो उसको हम लोग कौन बोलते हैं? छेदक रेखा। और अगर पार नहीं करेगा तो उसको कौन बोलते हैं? जीवा। यानी कॉट छेदक हो गया बोला था सेकंड बोला जाता है कि ना। अब आगे ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट क्या है जी? केंद्रीय कोण। क्या है जी? केंद्रीय कोण। चलिए ध्यान दीजिए, यहां से अगला जानेंगे किसके बारे में? तो केंद्रीय कोण के बारे में। थोड़ा सा केंद्रीय कोण, इसको इंग्लिश में क्या आप लोग के हिसाब से बोल सकते हैं? एंगल मतलब कोण। जैसे ध्यान दो, कहीं पे लिखते हैं ना ऐसे, जैसे लिखे कि ना लिखा जाए, तेरा कोई पाएगा देखना पड़ा कोण ए, कोई पढ़ता एंगल ए, कितना अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा लगता है, समझ रहे बात को? ध्यान दो, समझ रहे? कोई बोलेगा कोई समझ में बात। स्कूल कब गया था? सवेरे के लिए हाल स्कूल कब गया था? मॉर्निंग में ही स्कूल था। अरे बाप रे बाप कितना बढ़िया लगता ना। इंग्लिश तो कहा हम कहें, हमारा तो कुछ समझ में ना आता, सोच सोच कभी कभी हैरान लगता है हमको मियाज। एक घुनी में कहा बात जाता है कि ना। तो सेंट्रल एंगल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंट्रल एंगल। यानी सेंटर का नाम सुना होगा, सुना ना जी? सेंटर माने केंद्र होता है, सेंट्रल माने केंद्रीय होता है, एंगल मतलब कोण होता है, आई कि ना। तो इस बातों को एक बात याद रखना, हिंदी या इंग्लिश कोई हार्ड नहीं होता है। हम लोग शुरू से जहिया से जला में जहिया से हिंदी बोले तो हिंदी अच्छा लगा। अच्छा कोई भी व्यक्ति आज तक कोई व्यक्ति बोलता है कि चलो सड़क पर साइकिल चलावे? कोई नहीं बोलता है, सब बोलता है रोड पर चलो। और रोड हिंदी शब्द नहीं है, इंग्लिश शब्द है। सड़क हिंदी है। तो आय कौजी में दिवाली में काटिए गाड़ी वाली पलाई से। तो समझ में आ रहा बात को ना? तो वैसा बात नहीं, इंग्लिश हिंदी में कोई और कुछ बात को थोड़ा सा को बात को हम बताते हैं, कुछ इंग्लिश बोलने के लिए बताएंगे। ठीक ध्यान, अरे हल नहीं करेगा।
सबसे पहले जान दो केंद्रीय एंगल के बारे में ना, केंद्रीय कोण के बारे में जानो, सेंट्रल एंगल के बारे में जानो। सबसे पहले वो सर्कल बनाएंगे, सेंट्रल जैसी बोल दिया सेंट्रल मतलब कोण कहाँ रहेगा, सेंटर पर, केंद्र पर। केंद्र पर दो त्रिज्या के द्वारा और एक चाप के द्वारा, है कि ना, यह बोल सकते हैं इसके द्वारा जो घिरा कोण होता है ना, एक हम लोग कौन सी बोलते हैं, कौन 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 बोलाता है जी, केंद्रीय कोण बोला जाता है। कौन कौन बोला जाता है, केंद्रीय कोण बोला जाता है ना। यानी बोल सकते हैं यहाँ पे कि त्रिज्या और क्या जी, जीवा के अंदर जो दोनों त्रिज्या के बीच में और किसके जी, जीवा के अंदर जो कोण बनता है उसी को हम लोग जी बोलते हैं केंद्रीय कोण। थीटा बना जो कौन कौन बना, केंद्रीय कोण। सबसे पहले क्या बतलाएं, कॉर्ड यानी जीवा के बारे में, फिर बताएं छेदक रेखा यानी सेकंड लाइन, सेकंड के बारे में बताएं, फिर बताएं केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल के बारे में बतलाएं। तो इतना तक में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है समझने में तब बोलो, खाली बस नाम जानना है कि फलानमा को फलना कहा जाता है। डिफिनेशन भी लिखा देंगे, फलानमा को फलना कहा जाता है, फलानमा को फलना कहा जाता है, मतलब पहचान जाएंगे कि अगर ऐसे पार कर रहा, जैसी पार कर रहा समझ जाए कौन रेखा है, छेदक रेखा। अगर ऐसे दिख जाएगा समझ जाए कौन सी है, वो जीवा है। सबसे लंबी जीवा रहेगा उसको कौन सी बोल देंगे, व्यास बोल देंगे। जैसे देखेंगे यहाँ केंद्र पर देखेंगे कौन वाला है, समझेंगे कौन कौन है, केंद्रीय कौन है, सेंट्रल एंगल है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई कष्ट, तो बोलो जल्दी जल्दी। दुख है जी, कोई कष्ट है जी, कोई समस्या है जी, कोई परेशानी है जी, नहीं सर। चलिए तो कोई दिखते ना है तो आप जानते हैं कि इसके बारे में, अर्ध विरीत के बारे में। अरे का कर मैं ऐसा भूखा भोरिए से जी, आज रात ही ना है कौची बोला था आज, अनंत पूरा है तौरा में सब खेल के पील के नाना है बढ़िया से। हाँ चलो, अर्धवृत्त के बारे में तुम लोग पहले भी जानता होगा। अर्धवृत्त मतलब कुल्ले वृत्त को बीचे बीचे से साफ कर देना, बीचे बीचे साफ कर देना। देखो इन सभी चीजों को हम बारे में पहले बतला दिए थे, इसको नोट करने की जरूरत, तो इसको हम कौन सी कर देते हैं, साफ सुथरा से सफाइया कर देते हैं। हाँ जल्दी बोलो कौची, ये पर रखी पैर अम्मा उठा दू, हाँ मोरे पर बैठी भी ना। अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के नाम आप लोग सुना ही होगा, है कि ना जी, सुनला है ना। सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, अर्ध नाम से ही पता लगता, अर्ध मतलब वृत्त मतलब वृत्त, तो वृत्त के आधा को हम लोग कौची कहते हैं, सबसे लंबी जीवा मतलब व्यास से आधा जे नीचे ही बाना एकरा नाम कौची दे देंगे जी, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो कोई एगो, ये कौची हो गया जी, कौची हो गया जी, अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया, जैसे नाम रखना चाहो तो इसको ओ, इसको ए, इसको बी, इसको डी, इसको सी, कुछ भी रखना तो, है कि ना। तो ए बी डी क्या हो जाएगा, और ए बी सी भी क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त ही होगा। अर्धवृत्त मतलब वृत्त के बीचे बीचे से काट देंगे तो आधा हो जाएगा। तब बहुत तरह जगह बीचे बीचे से कैसे कटेगा सर, तब जेजा व्यास रहेगा, है कि ना, ओ जे से काट देंगे और एक भाग को भगा देंगे और एक भाग को पकड़ के रख लेंगे, तो उसी को हम लोग कौन बोलेंगे जी, अर्धवृत्त कहेंगे। क्या बोलेंगे,
अर्धवृत्त अर्थात सेमी सर्कल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? सेमी सर्कल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? सेमी सर्कल के बारे में जानेंगे, है कि ना। यानी इसी नाम को सेमी सर्कल कहा जाता है। यानी जितना चीज होता है, मान लो वृत्त का परिधि होता है तो उसको आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का बोलते हैं परिधि हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल को आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार से किया जाता है, तो समझाया जाएगा बढ़िया से, अच्छा से, है ना, बारीकी तरीका से। तो एक बात और तुम लोग को बतला देते हैं, ये जो गोलका गोलका पाइबा ये जो पढ़ते हैं ना, एकरे परिधि बोला जाता है। कौन बोला जाता है? या इसको कौन बोला जाता है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इसको क्या बोला जाता है? केंद्र। इसको क्या बोला जाता है? ओए को क्या बोला जाता है जी? अरे व्यास। और ओबी को क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है। कौची बोला जाता है जी? जी अच्छा, एफ ई हो सरकमफेरेंस होता है ऐसे। अच्छा, गरीबा जान के लिए न जाना लेता है कि ना। चलो ध्यान दो। अरे मीनिंग में मिस्टेक हो सकता है, बड़का बात नहीं है, हम इतना बड़का विधायक नहीं है कि ना। गलती हो जाना छोटा मोटा बात है। ऐसा ना किया, ऐसा थोड़ी कि हिंदी में लिखे थे गलती नहीं, हिंदी में गलती लिख देता वो सही होना संभव। लेकिन अब ऐसा ना कि प्रत्येक बात लिखे थे प्रत्येक बात गलती हो जाता है, तो फिर वो मतलब मूड़ी धरती में लगा के मर जाए, फायदा है कि चाहिए ना ना। चलो ध्यान दो यहाँ से, फिर पढ़े लग फायदा नहीं है। फिर जा करके उठावो और वो ठेला लो, सब्जी लोड करो, बैगन है, भिंडी है, परवल है कि ना। आइए आइए, 20 रुपये परवल है कि ना। चलो इसको ध्यान देना, बातों को इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर इसको तुम लोगों जानना चाहो तो इसको लिख सकते हो, मतलब इसको व्यास लिखना जरूरी नहीं था, मेरे रूप से जीवा इसे बताना जरूरी था ना। व्यास इसको क्या बोला जाता है? छेदक रेख। इसको क्या बोला जाता है? केंद्रीय कोण। इसको क्या बोला जाता है जी, ये वाला पटवा को? छोटा के समाजी ना केरा कुछ बोले ही जे। तो चलो कोई बात नहीं, अब दो चीज के बारे में और जानना है, वृत्त की त्रिज्या खंड और वृत्त का वृत्त खंड। ता यही दोनों मेन। अच्छा, और इसमें चाप के बारे में जानना नहीं था? चाप ना बता तोरी, ये तो बिना चापले का ही निकाल दिया है कि ना। अच्छा, ये चाप दी बगल में ना, देखो यहाँ आलू चाप, जाउन चाप खाओ। चाप को बोला जाता है आर्क। कौन बोला जाता है? आर्क बोला जाता है। चाप को आर्क, यानी ध्यान देना बातों को, किसको चाप बोलते हैं। अरे हल्ला देखे ना, वृत्त के परिधि पर ध्यान देना बातों को। आई बात समझो, डिफिनीशन बाद में देखो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किसके नाम जानते हैं जी? चाप के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? यानी चाप कहने का मतलब ऐसे रहेगा। कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, समझना कीजिए, चाप ही है कि ना। कौन है? चाप। यानी समझ में आ रहा होगा, यानी चाप की लंबाई भी कभी कभी पूछा जाता है। अरे हम बताएंगे बढ़िया से, लेकिन सब समझ में आ रहा होगा कि मतलब फिगर पहले भी समझ जो फिगर कैसे रहता है, जो अभी फिगर बनाने के लिए चाह रहे हैं खाली।
जीवा मतलब ऐसे रहेगा, छेदक रेखा मतलब ऐसे रहेगा, चाप मतलब ऐसे रहेगा, अर्धवृत्त मतलब ऐसे रहेगा, देख रहा बात को, है ना। फिर केंद्रीय कोण मतलब ऐसे रहेगा। बस अभी फिगर बताने के लिए चाह रहा है कि फिगर में कैसे क्या रहेगा, तो उसको कौन सी बोलेंगे जो। तो पहले इसको रफ के रूप में छाप लो, और ऐसे कुछ भी मैं नहीं बता रहा है, रफ के कार्य के रूप में छाप लो इसको पहले।